Very good afternoon, students. Hi Hitav, hi Dipanshu, hi RK, hi VE. So how are you all? कैसा लगा? सर्कल रिवाइज किया आप लोगों ने? हमने सर्कल 1 पढ़ा, सर्कल 2 पढ़ा, तो आपने डीपीपी भी सॉल्व किया होगा. हाय सूरज, हाय सोलोमन. यस, आई एम गुड, मस्त, एनर्जेटिक, वेरी गुड. So we'll do circle 3 today. In this we'll discuss angle of intersection, radical axis. बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं हम सर्कल के लिए, like family of circles, common chord. Hi Siddhi. Hi Umkar. How are you? So DPP सॉल्व किया आप सब लोगों ने? गुड आफ्टरनून पीजे. दीपांशु आपने लिखा है क्वेश्चन करेंगे ना सर? बिल्कुल करेंगे. हाय पार्थ, आई रिमेंबर यू. डीपीपी नहीं है? अरे बेटा, आपको जब भी कोई क्लास होती है, आफ्टर द क्लास पास्ट लाइव सेशन में जाना है, एंड देन यू नीड टू डाउनलोड फ्रॉम देयर. आपको पास्ट लाइव सेशन में हर चैप्टर की, हर लेक्चर की डीपीपी मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सर्कल 3. About myself, all of you know me now. Myself, Amit Agarwal. I'm BTech from MNIT Allahabad. I have a 19-year experience with FITCI, Allen Career Institute, and Career Point Kota. So, for you people, like join classes on time and watch the complete lecture. जैसा आप लोग करते भी हैं, attend all the classes and see the recording in case you missed. ओके, लाइक पीआर आपने बोला तो आप कभी क्लास मिस करते हैं तो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग फ्रॉम पास्ट लाइव सेशन. रिवाइज द प्रीवियस क्लास टॉपिक बिफोर कमिंग टू क्लास. बी पोलाइट विद योर फेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑन चैट. भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको अपने साथियों का और टीचर्स का ध्यान रखना है. डोंट स्पैम एंड डोंट यूज अनसिविलाइज लैंग्वेज. देर इज अ सेक्शन कॉल्ड माई डाउट. यू कैन आस्क योर डाउट रिलेटेड टू द क्लास इन दैट सेक्शन. उससे क्या होगा, बाकी बच्चे और टीचर दोनों डिस्टर्ब नहीं होंगे. Okay, what are the system requirements? You can use either Chrome or Firefox. For Android, you can use Android version 6 and above. And the class will run smoothly on 5 Mbps and above. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डीपीपी. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं. वैसे जैसा मैंने पढ़ाया था उस हिसाब से आपसे लगभग सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए. फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं. मेरी तरफ से मैंने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10. मैं वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं. इन दिस क्वेश्चन इट इज सेड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट. लोकस सुनते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए एच कॉमा के, एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड सुनते ही दिमाग में आना चाहिए क्या, टी इज इक्वल्स टू S1. अब एक सर्कल है जिसका रेडियस ए है. हम इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं हमारी मर्जी से 0 0. अब इस सर्कल का रेडियस ए है. अब देखिए ये एक कॉर्ड है इसकी, लेट से इसका नाम रख देते हैं हम ए बी. यहां पर कहीं एक पॉइंट है पी, पी को हम ले लेते हैं एच कोमा के. ओके, अब ये कॉर्ड सर्कमफरेंस पर कितना एंगल बना रही है बच्चों, 2π/3. तो सेंटर पे कितना बनाएगी, 2π/3. सर्कल की प्रॉपर्टी है. तो 2π/3 का आधा करें तो ये हो जाएगा π/3. ये पॉइंट है P. तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री. सो वी कैन से cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू OP/OA. cos 60 कितना होता है, हाफ. OP वी कैन फाइंड अंडर रूट H² प्लस K².
is equal to a is the radius, so we'll get x square plus y square is equals to a square by 4. Yani this is another circle which is concentric to the given circle whose radius is a by 2. So our answer will be a by 2, option number B. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. उसके बाद अगर आपका कोई डाउट होगा तो आई टेक दैट. The line x minus 2y plus 1 is equals to 0 cuts the circle at 2 points. देखिए एक लाइन ने सर्कल को कट किया है 2 पॉइंट्स पे P एंड Q. ओके, देन दे सेड यहां पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है R. अब देखिए R ये पॉइंट है तो PQ इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. So we can write the equation of chord of contact, that will be alpha x plus beta y minus 25 is equals to 0. Chord of contact कैसे लिखा, t is equals to 0. Okay, so we can compare it with x minus 2y plus 1 is equals to 0. Now alpha by 1 is equals to beta by minus 2 is equals to minus 25 by 1. So alpha हमें मिलेगा minus 25, beta हमें मिल जाएगा, alpha मिलेगा minus 25, alpha is 20 minus 25 and beta is 50. So our answer will be option B. Okay, you asked me to show the previous slide. Okay, you can see it. If you have any more doubts you can ask. मेरी तरफ से ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, अभी कोई डाउट आपको पूछ सकते हैं. SR गुड आफ्टरनून. देखिए जब भी आप गुड आफ्टरनून करें या कोई विश करें या आप आंसर करें, साथ में आप अपना नाम भी लिखें तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आप लोगों को जान पाऊंगा. सो इट्स बेटर यू शुड राइट योर नेम एज वेल. ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सात्विक. तो अब हम देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, then angle of intersection of two circles, then system of two circles, radical axis, then radical axis in different positions, properties of radical axis and family of circles. देखिए बेटा आपने क्वेश्चन पूछा है कोनिक से जनरली कितने क्वेश्चन आते हैं, बेटा एटलीस्ट 2 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कोनिक में देयर आर 3 चैप्टर्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. तो इन ऑल मिलाकर देयर आर आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करें. द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स इज कॉल्ड द कॉमन कॉर्ड. देखिए 2 सर्कल है हमारे पास, let's say these 2 circles intersect at 2 points P and Q. So the chord joining these 2 points is called common chord. अब ये सर्कल है, मान लीजिए S इज इक्वल टू 0, ये है H डैश इज इक्वल टू 0. तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होती है बच्चों S माइनस H डैश इज इक्वल टू 0. आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो. अब एक बात ध्यान रखनी है, हमें चाहिए लाइन की इक्वेशन. तो वाइल फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इस बात का ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट बात. finding the equation of common chord, it should be noted that coefficient of x square and y square should be same in both the equations. ऐसा नहीं हो एक में 2x square 2y square है, दूसरे में x square y square है. आप कहे सर आपने सिखाया था सब्सट्रैक्ट कर देना, तो सब्सट्रैक्ट करते समय पहले ध्यान रखें दोनों इक्वेशन में x square और y square का कोफिशिएंट हम सेम बनाएंगे. ओके, देन लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ निकालना आपको आता है 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. तो यहां पे 2 सर्कल हैं, आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं. इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 0 देन ऑब्वियस सी बात है दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे. अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड का मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है भाई, लेंथ ऑफ द स्मॉलर डायमीटर. 2 सर्कल है, एक छोटा एक बड़ा है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या हो सकती है, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर. ओके, सो यहां से हमने सीखा कॉमन कॉर्ड S माइनस H डैश इज इक्वल टू 0. आपको लेंथ निकालना है 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग करेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ दीज 2 सर्कल्स. ओके, हाय आयुष्मान, हाउ आर यू? आई एम गुड. आयुष्मान डीपीपी सॉल्व किया आपने?
P1 क्या है बेटा? P1 इज द लेंथ ऑफ, देखिए किसी भी सर्कल में आप P1 भूल जाइए, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। कोई भी सर्कल है, उसकी आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डालिए P, और ये है R। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड हो जाएगा 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब वो दो सर्कल हैं, तो R1 P1 कर दिया, आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। ओके, सो MJ, दैट इज क्लियर? जस्ट जल्दी से ये क्वेश्चन करके बताइए। सबसे पहले आपको कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, S माइनस एच डैश इज इक्वल टू 0। अरे वाह आयुष्मान, आफ्टर ऑल सर्कल के टेस्ट में 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। अरे वाह, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलिए, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या आ रही है पहले ये बताइए जल्दी से। कॉमन कॉर्ड मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वी आर गेटिंग एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये कॉमन कॉर्ड आ गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या कीजिए, कोई भी एक सर्कल ले सकते हैं, जैसे हमने ये वाला सर्कल लिया 1,2। इससे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर डालें तो P कितना आएगा? 1 माइनस 2 बाय रूट 2 होल मॉड। तो P की वैल्यू आ गई बच्चों 1 बाय रूट 2। नाउ यू हैव द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का रेडियस आना चाहिए 2। आपके पास रेडियस भी है, यू कैन फाइंड द लेंथ। 2 अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वायर, सो 4 माइनस हाफ। सो कैलकुलेट करो, रूट 14 शुड बी द आंसर, ऑप्शन ए। ओके, डी के ऑप्शन बी। दीपांशु, चेक कीजिए एक बार आप अपना आंसर। मीनवाइल मैं भी चेक कर लेता हूं, कहीं मैंने गलत किया हो। नहीं भाई, आंसर ए आएगा। दीपांशु एक बार रीचेक कीजिए कहां गलती की। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, ए, नाइस। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय अनदर सर्कल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। थोड़ी देर अपने आप सोचोगे इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। एक सर्कल दूसरे सर्कल की कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। गुड हेतव, रूट 14। दीपांशु, लेकिन आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करो, मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग इस पे विशेष ध्यान दो। आपकी कंसेप्ट ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन गलत करके आंसर गलत लाओगे तो बहुत गलत बात होगी। ठीक है, हमें कंसेप्ट नहीं आता, ठीक है सर हमें तो सर्कल आता ही नहीं था, हम क्या करते हैं? अरे हमें सर्कल पूरा आता है, फिर भी हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिली कैलकुलेशन मिस्टेक। तो आराम से करो, फोकस ऑन एक्यूरेसी। कॉमन कॉर्ड डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओके बेटा, मुझे तो आंसर बताओ आप पहले। बिल्कुल सही लॉजिक है आपका कि जो इनका कॉमन कॉर्ड है वो डायमीटर हो जाएगा स्मॉलर सर्कल का, बिल्कुल सही बात है। तो पहले तो आप कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालिए इसमें। ये आ रही है 6x प्लस 14y प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब ये सर्कमफरेंस को कर रही है बाइसेक्ट। कौन से वाले? इफ द सर्कल, इस सर्कल की सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली ये स्मॉलर सर्कल होगा। अब ये स्मॉलर सर्कल है तो इसका सेंटर क्या है? 1, -4। ओके भाई, आप लोग जल्दी आंसर कीजिए। हेतव, सिद्धि, दीपांशु, आयुष्मान, अभी तक किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है। सूरज, a इज इक्वल्स टू बी प्लस 50। शायद आपने टाइपिंग एरर है दीपांशु, मेरे ख्याल से आप लिखना चाहते हैं शायद a प्लस बी इज इक्वल्स टू 50। a इज इक्वल टू बी प्लस 50 से तो बेटा a माइनस बी 50 आ गया। हमारा क्वेश्चन है a प्लस बी, तो आई थिंक आप शायद लिखना चाहते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 50।
चेक कीजिए एक बार। ओके 50, वेरी नाइस। 50 सूरज, वेरी गुड। दीपांशु, इट वॉज अ टाइपिंग एरर और कैलकुलेशन एरर? जल्दी बताओ पहले, क्योंकि आपका लगातार दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो ईमानदारी से बताना, टाइपिंग एरर था या कैलकुलेशन एरर? सिद्धि, वेरी गुड। आयुष्मान, वेरी गुड। सो हम यहां 1,4 रखते हैं तो विल गेट 60 माइनस 56 प्लस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 50। ओके, सो बहुत आसान क्वेश्चन। बोला गया एक सर्कल दूसरे सर्कल की सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली कॉमन कॉर्ड विल बी द स्मॉलर डायमीटर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अब ये समझिए, जब दो सर्कल कट करते हैं तो एंगल कैसे निकाल सकते हैं उनका। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन? सी, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स is defined as the angle between the tangents। भाई उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उन जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अब देखिए, दो सर्कल्स कट कर रहे हैं, लेट से पी और क्यू, ये हमारी एक टेंजेंट है और ये हमारी दूसरी टेंजेंट है। लेट से इनका बीच का एंगल है थीटा। अब हमने क्या किया, इस वाली टेंजेंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इस टेंजेंट पे। तो ये जो एंगल है टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम अगर ये पूरा एंगल कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा? 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। यानी ये जो एंगल C1P C2 है ये हमने कंप्लीटली निकाला 180 माइनस थीटा। अब आप जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने भी बताया था, सर्कल में नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है? नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये सेंटर से दोनों नॉर्मल्स पास करेंगे, तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल PC1 C2। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो गई R1, ये हो जाएगी R2। ओके, अब कोसाइन रूल आता है आप सबको ट्रायंगल में। देखिए ABC अगर एक ट्रायंगल है और हमें कोसाइन कॉस थीटा निकालना है तो कॉस ए क्या होगा? कैसे निकालते हैं? इन दोनों के एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, यानी ए के एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2BC, यानी आजू बाजू का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर अपॉन 2 आजू बाजू 2BC। ओके, तो यहां पर हम निकालें cos 180 माइनस थीटा। सो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। D हमने मान लिया है वेयर D इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। D is equals to C1 C2। So cos theta आ जाएगा R1 square plus R2 square minus D square upon 2R1 R2। Now what is cos 180 minus theta? That is minus cos theta। तो हमने यहाँ किया मॉड लगा दिया। हम हमेशा एक्यूट एंगल की बात करेंगे। So cos 180 minus theta, cos theta will be R1 square plus R2 square minus D square upon 2R1 R2। अरे वाह SR, आपने पूरा टाइप किया, वेरी गुड बेटा। चलिए अब देखिए एक चीज और सीखते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इतना समझ में आया सबको? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जिसके एंगल हैं वो नेगेटिव एंड वो नीचे भी वही आएगा बिल्कुल। दोनों भाई दोनों कर्व सिमेट्रिक होंगे तो क्यू पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट क्यू है तो ये एंगल भी उतना ही आएगा, डोंट वरी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टू सर्कल्स आर सेट टू इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली if their angle of intersection is right angle। right angle means 90 डिग्री और रेडियन में बोले तो पाई बाय 2। ओके, अब देखिए वापस चलते हैं हम। cos 90 हो गया 0, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर क्या आ जाएगा? D स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इन दैट केस ये नॉर्मल, ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये ऑर्थोगोनल कटिंग की कंडीशन। अब आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें अगर हम, तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमने दो सर्कल मान लिए। भाई इसका सेंटर क्या है? -G1 माइनस F1 और रेडियस क्या है? अंडर रूट G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1।
ये एक दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर है -G2 - F2 और इसकी रेडियस है √G2² + F2² - C2। नौ, अब हमें पता है अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो बच्चों R1² प्लस R2² इज इक्वल्स टू क्या होगा, D²। सो G1² प्लस F1² - C1 प्लस G2² प्लस F2² - C2 इज इक्वल टू D मीन्स -G1 प्लस G2² प्लस -F1 प्लस F2 होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर ओपन कीजिए, यू विल गेट दिस कंडीशन। डू रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ओके, एक बार नोट डाउन कीजिए। MA आपने लिखा नहीं आया तो बेटा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन याद कीजिए, cos थीटा R1² प्लस R2² माइनस D² अपॉन 2R1 R2। कैसे निकाला मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। ये एंगल मान लिया थीटा है, टेंजेंट के बीच का एंगल, तो ये नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली यहां भी 90 माइनस थीटा। सो ये पूरा एंगल हो गया 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो कितना आया, 180 माइनस थीटा। अब यहां पे कोसाइन रूल लगा दीजिए, यू विल गेट दिस आंसर। एम आई होप दैट इज क्लियर। तो बाकी बच्चे जल्दी से देखें ऑर्थोगोनल की कंडीशन। 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ओके, चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चंस। तो अभी हमने दो ही बातें सीखी, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में cos थीटा का फॉर्मूला और ऑर्थोगोनल कटिंग की कंडीशन। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द सर्कल्स। दो सर्कल दिए हैं आपको, इनके बीच का आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों सर्कल का सेंटर निकालिए, रेडियस निकालिए। इज दिस फॉर क्लास 11th आल्सो? यस बेटा, ये क्लास 11th के लिए ही पढ़ रहे हैं हम। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी तो शायद एनसीईआरटी में नहीं है आपको, लेकिन हमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो बिल्कुल सिलेबस में है और ये 11th क्लास का टॉपिक है ये तब। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो दोनों सर्कल्स का सेंटर निकालिए जल्दी से। लेट्स से C1 is 3, -2 and C2 is 2, -3. And what is the radius of first circle? I am studying in class 9. Okay. तो VD, what's your good name बेटा? R2 is I hope 2. ओके, दोनों रेडियस आपने निकाल दिए SR, वेरी गुड। अब cos थीटा निकाल के नहीं, उससे पहले आपने दोनों सेंटर्स निकाले हैं तो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस भी निकालो, D क्या आएगा। धीरज कृष्णा, धीरज, सो व्हाई आर यू अटेंडिंग दिस क्लास एज यू आर इन क्लास 9th? आपको समझ में आ रहा है? पहले तो ये बताओ। R1 is 6। आयुष्मान, रेडियस 6 कैसे आ सकती है बेटा? एंगल 2π/4। 2π/4 तो हो गया π/2। दीपांशु, आप π/4 बोलना चाहते हैं या π/2 बोलना चाहते हैं? आयुष्मान, रेडियस तो 6 नहीं आ रही है फॉर IIT। ओके, यस यू कैन अटेंड दीज क्लासेस। आपको समझ में आ रहा है धीरज? आई एम इन तमिलनाडु। ओके, √2 only sir, R1, yes, R1 is √2. So distance D निकालते हैं हम, D आ रहा है 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो D भी आ रहा है √2। नाउ विल फाइंड cos थीटा 45 डिग्री। वेरी गुड। दीपांशु, आपने अभी तक करेक्ट नहीं किया अपना आंसर। 2π/4 या π/4? That will be R1² 2 plus 4 minus 2 upon 2 into 2 into √2. So we'll get cos theta as 1/√2. Hence we can say theta is 45 degree, or you can say π/4.
ओके, इज दैट क्लियर? सिद्धि, अभी तक आपका आंसर भी नहीं आया, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है। सो थीटा इज पाई बाय 4। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज सर्कल्स। ओके, एमजे, एस आर, एच पी, हेतव, प्रखर, पार्थ, गुड। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स। सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए, दोनों का सेंटर बताइए, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए, देन फाइंड द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स, देन अप्लाई द कोसाइन फॉर्मूला। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 24। सो सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों? 3,4। अरे वाह, रेडियस इज 1। गुड आयुष्मान। C2 इज 4,3, देन रेडियस इज आल्सो 1। चलिए आगे अपने आप कीजिए। आयुष्मान फाइनल आंसर बताओ, रेडियस मत बताओ अभी, सीधा मुझे आंसर चाहिए कि इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा। ओके, दीपांशु फिर कैलकुलेशन मिस्टेक, रेडियस 7 नहीं आएगी, प्लस 24 है, तो रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आपने गलती से प्लस सी कर दिया है। रेडियस का क्विक फॉर्मूला क्या है? देखो क्विक फॉर्मूला कुछ नहीं होता, रेडियस का एक ही फॉर्मूला है बेटा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो रेडियस विल बी 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 माइनस 24 1। दीपांशु चेक रेडियस, रेडियस 7 नहीं आ रही है, रेडियस 1 आएगी दोनों सर्कल्स की। सात्विक वेरी गुड, आंसर इज पाई बाय 2। So distance D is C1 C2, that is coming out to be root 2. So you can see cos theta is equals to R1 square plus R2 square minus D square upon 2 R1 R2. So we'll get cos theta is 0. So theta is equals to, we'll get 90 degree, or you can say pi by 2. Okay, cos theta is 1. No. Hi Pratham. Pratham, your answer is correct. 90 degree. Cos theta is 0. सिद्धि yes. चलो, ऑर्थोगोनल कटिंग की कंडीशन याद है क्या होती है? 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। दीपांशु बहुत मिस्टेक हो रही है चौथे क्वेश्चन में, दूसरी या तीसरी गलती है, ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली। दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो कंडीशन मैं फिर से लिख देता हूं आपके लिए। 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल्स टू होता है बच्चों C1 प्लस C2। करिए और बताइए आंसर क्या आएगा। गुड प्रथम, C1 प्लस C2, प्रथम C1 C2 नहीं, C1 प्लस C2, आंसर इज 7। सर निकालने का फॉर्मूला लिख दो एक बार। आयुष्मान क्या चीज निकालनी है बेटा आपको? कौन सा फॉर्मूला पूछना चाह रहे हो? डी निकालने का। डी डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, अंडर रूट 3 माइनस 4 होल स्क्वायर, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, वो यूज किया बेटा। यहां पे इस क्वेश्चन में तो उसकी जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा G1 G2 की वैल्यू रख सकते हैं आप। G1 की वैल्यू है 5/2, G2 है -4, प्लस 2 इंटू 3/2, F2 है 3 इज इक्वल्स टू 7 प्लस लैम्डा। इतना करेंगे लैम्डा आ जाएगा। सो ये आया -20 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 7 प्लस लैम्डा। जल्दी से लैम्डा की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। ओके एसपी,
Okay, I'll talk also in English. I can't say that I'll talk only in English. See, it is said that two circles intersect each other orthogonally. Then what is the condition we learned? We learned 2 G1 G2 plus 2 F1 F2 is equals to C1 plus C2. Okay. So put the value of G1 G2 and F1 F2. So you will get minus 20 plus 9 is equals to 7 plus lambda. So lambda is equals to coming out to be minus 18. Okay. So what are the answers? Minus 18, minus 18. Very good, Siddhi, Parth. MJ, आपने आंसर किया है -47/2. How do you find the polynomial as x comma y? Dheeraj, this is not the question of this chapter. This okay. How do you find? Okay, beta, this is not polynomial. Polynomial is only in x or y. This is a equation of circle. इसमें आर निकालने की कोई नीड नहीं है, बिल्कुल नहीं है. हाँ, आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं. अगर आपको ये कंडीशन याद नहीं है तो यू कैन यूज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर. Then you should find r1, r2 and d. But I'll advise you to remember this condition. You need to find only when you don't remember this condition. But this is a very important result. So I'll advise you to remember this. बिल्कुल कर सकते हैं. r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर. ओके प्रिंस, एक बार आपने अपना आंसर चेक किया. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, अब आप थोड़ी देर मैं चैट ऑफ करता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा. अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स. ओके, सो आई एम ऑफ कर रहा हूं चैट 5 मिनट के लिए, फिर हम ऑन करेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ओके चलिए देखिए, सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स. अब दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल हैं तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं. हम एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करते हैं. पहला केस हम लेते हैं व्हेन टू सर्कल्स, इसको हम बोलते हैं टू सर्कल्स नाइदर इंटरसेक्स नॉर टचेस ईच अदर. यानी इस कंडीशन को हम बोलेंगे कभी भी टू सर्कल्स नाइदर इंटरसेक्स नॉर टचेस ईच अदर. तो दोनों सर्कल दूर दूर हैं. अब देखिए ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस क्या हुई बच्चों? r1 और ये डिस्टेंस r2 और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है c1 c2. तो क्लियरली दिख रहा है c1 c2 इज ग्रेटर देन r1 प्लस r2. तो आपको क्वेश्चन आएगा कि दो सर्कल्स की इक्वेशन है, किस तरह से हैं, इनकी पोजीशन बताइए. तो आपको क्या करना है? दोनों सर्कल्स का सेंटर निकालना है और दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस. Then if C1 C2 is greater than R1 plus R2, then this is the way to identify this condition. Okay? अब ये कंडीशन आइडेंटिफाई हो गई तो अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या केसेस, क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं. अब देखिए इस केस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आस्क फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स. तो देखिए जैसा इस फिगर से क्लियर है, आपको 4 कॉमन टेंजेंट्स बन सकती हैं. इसको और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स. ये और ये, these are called the transverse common tangent. So direct common tangents and transverse common tangent. कुल मिला के number of common tangents will be 4. तो C1 C2 is greater than R1 plus R2 and number of common tangents is 4. Next question they can ask you, find the intersection point of these common tangents T1 और T2. Okay, अब आप देखिए ये जो T1 है ये क्या करेगा? C1 C2 को यानी सेंटर्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, बट इंटरनली. सो C1 T1 अपॉन C2 T1 इज R1:R2 बट इंटरनली. सिमिलरली ये जो T2 है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सेम रेशियो में बट एक्सटर्नली. ओके, ये याद रखिएगा. इसको आप सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हैं. देखिए अगर मैं T1 वाली बात को प्रूव करूं तो देखिए ये ट्रायंगल बनाया तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है 90 डिग्री, ये एंगल सेम है तो ये भी सेम होगा, तो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर. देन यू कैन से C1 T1 अपॉन C2 T1 इज R1:R2. सिमिलरली यू कैन प्रूव अदर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जेईई मेन में 2019 में और उससे पहले 2017 में एक क्वेश्चन आ चुका है. ध्यान से समझिएगा, वो क्वेश्चन हम आज करेंगे भी. द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी व्हेन वी से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, इट मीन्स यहां से यहां तक ये लेंथ, तो ये होती है बच्चों √d² माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर.
D क्या है? D is the distance between the centers. D is C1, C2. And similarly, length of the common transverse tangent under root D square minus R1 plus R2 whole square. तो अब मैं चैट ऑन कर रहा हूं. आपको ये पहला केस जो मैंने समझाया, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं. ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क. C1 पहली चीज, 4 क्वेश्चन बनते हैं यहां से. पहला, आइडेंटिफाई द position, then C1 C2 should be greater than R1 plus R2. Then next question they can ask number of common tangents 4. Then they can ask the intersection point. Then T1 divides C1 C2 in the ratio of R1 is to R2 but internally, and T2 is externally. C1 C2 is the distance. Yes, C1 C2 is the distance between the centers. Okay. दीपांशु वेट, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम पांचों केस पढ़ेंगे. अभी हम 4-5 केस पढ़ेंगे, देन विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द कॉमन ट्रांसवर्स एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स. यस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज आई मूव टू केस नंबर 2. रेशियो बता दो सर. रेशियो मीन्स बेटा, ये जो T1 अगर आपको कैलकुलेट करना है, मान लीजिए एक सर्कल का सेंटर है 2,3, रेडियस है 1, दूसरे सर्कल का सेंटर है 3,4, रेडियस है 2. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है T, कैसे निकालोगे आप? इन दोनों को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करके. ओके, सो R1 is to R2 कैसे आया? सिमिलर ट्राइंगल, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90, ये एंगल सेम होगा, अल्टरनेट एंगल्स, एंड दिस इज, ये एंगल ऑब्वियसली तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा. सो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल आर सिमिलर. एमजे, दैट इज क्लियर? ओके, चलिए अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे. देखिए अब क्या हुआ, दोनों सर्कल टच कर रहे हैं. ये कैसी टचिंग है बेटा? एक्सटर्नल, टचेस एक्सटर्नली, टचेस एक्सटर्नली. तो अगेन अब आप देखिए C1 C2 किसके इक्वल हो जाएगा? R1 प्लस R2. भाई ये R1, ये R2, तो C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, अभी आते हैं वापस उस पर, 2 मिनट रुकिए. C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दिख रहा है 3 हो जाएंगे. सेम T1, ये तो बहुत क्लियर है, R1 is to R2 में इंटरनली डिवाइड करेगा, ये इंटरनली होगा, दिस इज इंटरनली, एंड दिस विल बी एक्सटर्नली. ओके, नाउ अब आपने पूछा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट. बेटा याद रखिए, डी स्क्वायर, द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है, मींस बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट. डी स्क्वायर माइनस, यानी यहां से लेके यहां तक, दिस डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. आप इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे? सिमिलर ट्राइंगल से. ओके, क्लियर? चलिए, तो ये केस याद रखना है. C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. भाई बेसिकली दोनों रेडियस निकालनी है. C1 C2 सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए. इफ दैट इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 देन वील से नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स. इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे टच कर रहा है. अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं, जब कट कर रहा है. कट करेगा तो C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा होगा, एंड बट डिफरेंस से बड़ा होगा, तभी कट करेंगे. क्योंकि अगर डिफरेंस के इक्वल हुआ बच्चों तो ये इंटरनल टचिंग हो जाती है. तो यहां पे हम इसकी बात करें तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. ओके, तो दो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग होंगे तो C1 C2 शुड बी लेस देन R1 प्लस R2 बट ग्रेटर देन द डिफरेंस. नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स यू कैन सी 2, एंड दिस पॉइंट, अब एक ही पॉइंट आएगा, दो टेंजेंट हैं, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? R1 is to R2 बट एक्सटर्नली. मूविंग ऑन, फोर्थ केस, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे तो डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा. C1 C2 is equals to mod R1 minus R2. Number of common tangent obviously 1, and T is, again you can see from the diagram that T divides it in the ratio of R1 is to R2 but externally. दीपांशु सेकंड वाले में क्या डाउट है बेटा? पूछिए.
C1T1 upon C2T1 is R1 is to R2, but internally, and C1T2 is externally. Okay, Dipanshu, that is clear. We are moving towards the last case. ओके अब दो सर्कल एक दूसरे के अंदर आ गया, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ गया, देन कैसे पहचानेंगे? डिफरेंस बिटवीन द रेडियस शुड बी लेस ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. ओके, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 0. अब देखिए मैं रिवाइज करा देता हूं आपको एक बार फिर से. दो सर्कल की इक्वेशन है, दोनों का सेंटर निकालिए C1 C2 और उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए, दोनों का रेडियस निकालिए. If C1 C2 is greater than the sum of the radii, then neither touches nor intersect. सम के इक्वल आ जाएगा, touches externally. डिफरेंस के इक्वल आएगा, touches internally. दोनों के बीच में आएगा तो विल से intersect. और लास्ट डिफरेंस से छोटा आ गया तो विल से वन सर्कल लाइज कंप्लीटली इनसाइड द अनदर सर्कल. ओके, हर केस में कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हो आप. फर्स्ट केस में 4, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1 और यहां पर 0. ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं. दो सर्कल की आपको इक्वेशन दी हुई है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताइए. दोनों का सेंटर निकालिए, रेडियस निकालिए और फिर C1 C2 निकालकर चेक कीजिए. यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व दिस. सेंटर कितना आ रहा है? फर्स्ट सर्कल का आ रहा है. अच्छा, एक चीज और, अगर इसका आंसर डी आता है, दे टचेज ईच अदर, तो आपको मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि वो टच कैसे कर रहे हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली, दोनों में से कौन सा आंसर सही है. D option is the answer and they touch each other externally. Okay. What's your good name, MS? Please tell me. D. Very good, RK. D and externally. Mayank. Good, beta. चलिए तो ये आएगा 16 plus 9, that is 5. Yes, you can see that C1 C2 is R1 plus R2, so we can say they touches each other externally. Okay, Prince, very good. नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछते तो कितनी होगी? दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल बी number of common tangent in this case. Answer 1. No, Suraj. Answer will be 3. Okay, moving on. 33 by mistake. Okay, चलिए नेक्स्ट. चलिए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन ही आ गया. आपको बताना है इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी. दो सर्कल्स हैं तो पहले सिचुएशन आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सी पोजीशन है. ओके, then tell me the number of common tangents. Dheeraj Krishna, you have solved that question? Dheeraj, have you tried that question number 6? सिद्धि, यू देयर? आपने आंसर किया है? यस बेटा. डी के. दीपांशु, आंसर इज बी. ओके, C1 सेंटर इज 0 0. यस दीपांशु, आई नो यू.
C2 is 3,4. And what is the radius? 2. And the radius here R2 is, I think R2 is 7. 3 square plus 4 square, yes, 7. Then you can see that C1 C2 is 5. That is equal to R2 minus R1. Means two circles touches each other internally. Then we'll say there will be one common tangent. ST and SG, सूरज आपने आंसर किया है C. आपने रेडियस निकालने में गलती कर दी होगी. ओके. फॉर विच केस ओनली आई आंसर्ड सर. ओके ओके. Are you able to solve these questions, Dheeraj? सिद्धि, योर आंसर इज करेक्ट. लेंथ ऑफ द टेंजेंट सब में सेम होगा. यस बेटा, लेकिन देखो यहां पे तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगा ही नहीं ना, जीरो हो जाएगा. क्यों भाई? ये तो जीरो हो गया वो अपने आप. हाँ, आप उसका फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हैं. अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो सिर्फ उसी में बनेगी, बाकी जगह वो जीरो आ जाएगी. और जहां जहां डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर. You can. Ayushman, B. Good. Dheeraj, no. Okay, chale. Next, moving forward. Question number 8. The locus of the center of a circle which touches externally a circle and also touches y-axis. Locus निकालना है. सबसे पहला काम, सेंटर मानेंगे हम H, K. और ये y एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसकी सेंटर हो गया H, K. और रेडियस कितनी हो जाएगी? अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस हो जाएगी बच्चों H. चलिए, अब इतना हेल्प मैंने किया. ये एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. तो आप अपने आप कीजिए. आगे क्या करना चाहिए? C1 C2 is equals to R1 plus R2 यूज कीजिए. लोकस का पहला स्टेप याद रखिए. लोकस का पहला स्टेप है, जिसका भी लोकस निकालना है उसे H, K मानना है. आंसर डी, दीपांशु एंड मयंक. ओके, लेट मी चेक. देखिए भाई, इस सर्कल का सेंटर है 3,3 और रेडियस है 2. नाउ C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. सो बच्चों H माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू H प्लस 2 का होल स्क्वायर. दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं हम. नाउ व्हाट विल गेट? वी आर गेटिंग K माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू H प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस H माइनस 3 होल स्क्वायर. H के को रिप्लेस कीजिए, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. K square minus 6K plus 9 is equals to H square plus 4H plus 4 minus H square plus 6H minus 9. So H square cancel, we'll get K square minus 10H minus 6K plus 9 plus 4 plus 14 is equals to 0. So I'm getting Y square minus 10X minus 6y plus 14 is equals to 0. So our answer should be option D. Okay? बहुत आसान क्वेश्चन है. पिछली क्लास की बातें याद रखनी है जो हमने पढ़ा था सर्कल 1 में. स्पेशल केसेस, सेंटर सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगी? H. बस इतना सा याद रखना है. ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है. ये अभी रिसेंटली भी आया है और उससे पहले भी आया है. 2019 में आया है. टू सर्कल C1 एंड C2, their radii R1 and R2 respectively and a common tangent line L is given. तो another circle C3, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली और एक कॉमन लाइन को भी. तो देखिए फिगर कुछ ऐसा बनेगा.
रेडियस को मॉड में नहीं लेना चाहिए। एमजे आप किसकी बात कर रहे हैं? रेडियस मॉड में लेना चाहिए बेटा, लेकिन यहां पॉजिटिव है ना, r1 + r2 है, तो हमने h+2 लिख दिया सीधा। और हम जब h, k लिख रहे हैं तो h, k इज अ वेरिएबल पॉइंट, तो रेडियस विल बी h डायरेक्टली, यू कैन से दैट। ओके, अब देखिए एक लाइन है और एक सर्कल और है जो कि इसको टच कर रहा है, और एक लाइन को भी टच कर रहे हैं। इस सर्कल का नाम है C1, इस सर्कल का नाम है C2। अब एक तीसरा सर्कल और है यहां पे कहीं छोटा सा, ओके, इसका नाम रख देते हैं हम C3। ओके, अब ये तीनों एक दूसरे को इस तरह से टच कर रहे हैं, देन वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन देयर रेडियाई। ओके, चलिए करिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको ये लेंथ यूज करनी पड़ेगी। ओके, देखिए इसको हम मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है। तो आप पहले AC लेंथ निकालिए एंड यू कैन सी दैट AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। ओके, कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ द टेंजेंट वाले फॉर्मूले से। ये कौन सा टेंजेंट है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो आपका आंसर होगा √d² माइनस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। जल्दी से करके बताइए। C ऑप्शन इज द आंसर। वेरी गुड मयंक, परफेक्टली राइट। आयुष्मान, आंसर इज सी। गुड। देखिए अगर हम AC लेंथ निकालें तो AC लेंथ आना चाहिए फॉर्मूला से √d²। अब यहां पर हो रहा है एक्सटर्नल टचिंग, तो वी कैन से r1 + r2 होल स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, देन यू विल गेट 2r1 r2। सो AC is 2r1 r2। Similarly, we can say that BC is 2r2 r3. And what about AB? AB will be 2r1 r2. Okay. Now it is given that AC is equals to AB plus BC. So 2 root AC, तो AB होगा बेटा R1 R3। Yes, that was a mistake. R1 R3. Okay, so 2 root R1 R2 is equals to 2 root R1 R3 plus 2 root R2 R3. You can divide by root R1 R2 R3, you will get 1 by root R3 is equals to 1 by root R2 plus 1 by root R1. So option C should be our answer. So समझ में आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सर्कल के कॉमन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन, और साथ में उन्होंने एक्सटर्नल टचिंग भी करा दी, तो C1 C2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? R1 प्लस R2। किस किस को समझ में आ गया? जल्दी से लिखिए यस सर, अगर समझ में आ गया तो। गुड। SK, 4 बच्चों का तो आंसर सही था। SG, दीपांशु, आयुष्मान, बाकी बच्चे पार्थ, सिद्धि, LO, नो, यस सर, अंडरस्टूड फ्रॉम ओमकार। गुड ओमकार। बेटा AC लेंथ निकालते हैं हम, AC, ये दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? R1 प्लस R2। सो लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट विल बी d² minus R1 minus R2 whole square. And what is D? D is C1 C2, and in this case it will be R1 plus R2. Simplified, you will get 2 root R1 R2. Then we are use the word similarly, then AB is 2 root R1 R3, BC is 2 root R2 R3, then AC is equals to AB plus BC. फिगर वाला पार्ट ही हार्ड था। यस, वो फिगर सोचना, यस, फिगर वाला पार्ट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपने एक बार सोच लिया तो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। LO, आई होप दैट इज क्लियर टू यू।
चले अब हम पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा बहुत फेवरेट है, तो ध्यान से समझिएगा आप। इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that lengths of the tangent drawn from it to two different circles are equal। देखिए ये एक पॉइंट P है, इस तरह से मूव करता है कि इससे दो सर्कल्स पर अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों का लेंथ सेम होता है। यानी व्हाट डू आई मीन, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ओके, सो it is locus of a point which moves in such a way that length of the tangents from it to two different circles are of equal length। okay, so pa is equals to pb। clear। अब देखिए, अब उस पॉइंट को हमने मान लिया h कॉमा के। लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमने लास्ट क्लास में सीखा था, क्या होता है, रूट s1 रख दीजिए। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एच के बजाय एक्स वाई रख दीजिए तो ये आ गया। ये क्या आ गया भाई, ये तो s माइनस एच डैश इज इक्वल टू जीरो आ गया। ये तो हमने अभी भी पढ़ा था, ये हमने कहां पढ़ा था, कॉमन कॉर्ड। लेकिन वो कब, जब दो सर्कल कट कर रहे थे। यहां पे तो कोई कंडीशन है नहीं ऐसी, यहां पे तो सर्कल कैसे भी हो सकते हैं। तो s माइनस एच डैश इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगेन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों में सेम होने चाहिए। क्लियर। ओके, सो PA is equals to PB। डेफिनेशन याद रखना बच्चों रेडिकल एक्सिस की, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू टू डिफरेंट सर्कल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, अब देखिए दो सर्कल्स की डिफरेंट पोजीशन में रेडिकल एक्सिस क्या क्या होती है जब वो दो सर्कल दूर दूर हैं। देन रेडिकल एक्सिस इज अ लाइन पासिंग बिटवीन द टू सर्कल्स। भाई बिटवीन से मेरा मतलब मिड पॉइंट नहीं है, बीच में कहीं भी हो सकती है। ओके, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो इट विल बी कॉमन टेंजेंट बट एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉमन टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉमन टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। And same in this case when two circles touches each other internally। देन दिस केस, देखिए यहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, कॉमन कॉर्ड नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं लाइन कंटेनिंग द कॉमन कॉर्ड। व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर विल से रेडिकल एक्सिस इज लाइन कंटेनिंग द कॉमन कॉर्ड। ओके, सो s माइनस एच डैश इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ दिस कॉमन कॉर्ड। तो रेडिकल एक्सिस कौन सा पार्ट होता है बच्चों, ऊपर या नीचे, इसको बोलते क्या है, लाइन कंटेनिंग द कॉमन कॉर्ड। नेक्स्ट, व्हेन वन सर्कल लाइज कंप्लीटली इनसाइड द अनदर सर्कल, देन ये एक लाइन होगी लाइन आउटसाइड द सर्कल। लाइन लाइन आउटसाइड द सर्कल। And when there are concentric circles, then radical axis will not exist। Why? Because ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता जहां से आप दोनों पे इक्वल लेंथ की टेंजेंट खींच सकें। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप G1 माइनस G2 करेंगे तो दोनों सेम होंगे, जीरो हो जाएगा। F1 माइनस F2 करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा। तो क्या आएगा, C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो कुछ नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे डज नॉट एक्सिस्ट। ओके, आई रिपीट, फर्स्ट केस में दीपांशु आपने पूछा है थर्ड वाला, मैं पूरा बता देता हूं एक बार। इस केस में क्या होगा, लाइन पासिंग बिटवीन द टू सर्कल्स। इन दोनों केस में कॉमन टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां पर s माइनस एच डैश इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये लाइन आएगी ऐसे, लेकिन इसका ये जो बीच वाला पोर्शन है यहां से तो हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इस जगह से रेड वाले पार्ट से। तो ये जो येलो पार्ट है बेसिकली दैट इज द रेडिकल एक्सिस, दिस वन। ओके, सो इसको हम बोलते क्या है, लाइन कंटेनिंग द कॉमन कॉर्ड। ओके दीपांशु, देन इन दिस केस फिफ्थ केस में बाहर होगी और सिक्स केस में जब कंसेंट्रिक सर्कल है तो विल से इट डज नॉट एक्सिस्ट। Okay, I hope these positions, radical axis in different position is clear. Anyone, any doubt? Then we'll discuss some properties of radical axis. Okay,
देखिए रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, ये हमेशा हर केस में परपेंडिकुलर होगी। लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, बेटा यहां कहां से लेंथ की बात कर रहे हो, कॉमन कॉर्ड तो इतनी होती है, दैट्स इट। और किसी भी कॉर्ड की लेंथ निकालना मैंने आपको सिखाया है, 2√r² माइनस p²। सो नो नीड हेयर, यहां हम रेडिकल एक्सिस कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस पढ़ने में इसकी जरूरत नहीं है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड की, वो हम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड AH। चलिए, इट इज नॉट नेसेसरी, देखिए ये पॉइंट वैसे मैंने क्लियर भी किया, फिर भी मैं दोबारा बोल रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट रेडिकल एक्सिस पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। हो सकता है पास कर जाए बट नहीं भी कर सकता, क्योंकि हम जनरली बोलते हैं बिटवीन, तो बच्चे क्या याद रख लेते हैं, मिड पॉइंट। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट रेडिकल एक्सिस पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स। ओके, थर्ड पॉइंट, इफ टू सर्कल्स, देखिए ध्यान से सीखेगा, दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट अ थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, तो जो इनकी, इसकी और इसकी रेडिकल एक्सिस है, इसकी रेडिकल एक्सिस इस तीसरे सर्कल के सेंटर से पास करेगी। ओके, तो याद रखना, व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स अ थर्ड सर्कल orthogonally then their radical axis will pass through center of the third circle। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स हुज सेंटर्स आर नॉन कोलिनियर, देखिए सेंटर्स कोलिनियर होंगे तो क्या होगा वो हम बाद में बात करते हैं, अभी नॉन कोलिनियर सर्कल्स हैं, सेंटर्स हैं, तो ऐसा कुछ है। ओके बाय धीरज। ओके, तीन सर्कल्स हैं तो इसकी एक रेडिकल एक्सिस होगी, इसकी एक रेडिकल एक्सिस होगी, इसकी एक रेडिकल एक्सिस होगी, ये तीनों हमने लिखा रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स टेकन इन पेयर्स आर कॉन्करेंट, यानी ये तीनों कट करती हैं, और ये जहां कट कर रही हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं बच्चों रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर। इफ द सेंटर्स आर नॉन कोलिनियर तो ये कट करेंगे। अब देखिए रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन है कि यहां से दोनों सर्कल पे लेंथ इक्वल होगी टेंजेंट की, तो यहां पे तो भाई ये पॉइंट तो तीनों सर्कल पे लाई कर रहा है, सो टेंजेंट्स ड्रॉन टू टू थ्री सर्कल्स फ्रॉम रेडिकल सेंटर आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, तो रेडिकल सेंटर से तीनों सर्कल पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। फिफ्थ पॉइंट और बताता हूं, फिर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। इफ थ्री सेंटर्स आर कोलिनियर, देखिए तीनों सेंटर्स कोलिनियर हो गए, ऐसे हो गए भाई, एक लाइन में हो गए, तो इनकी रेडिकल एक्सिस तो पैरेलल हो जाएंगी, तो हम बोलेंगे रेडिकल एक्सिस विल बी पैरेलल। अब पैरेलल लाइन कट करती नहीं तो हम बोलेंगे रेडिकल सेंटर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एक छठा पॉइंट और, कि जो अभी हमने पिछले केस में बात की, अब आप इसको सेंटर ले लीजिए और इस डिस्टेंस को रेडियस, तो अगर हम एक सर्कल बनाएं ऐसा, taking radical center as center and this as the radius, then this is called radical circle। इस सर्कल का नाम होता है बच्चों रेडिकल सर्कल, और इसकी प्रॉपर्टी होती है ये तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो द सर्कल विथ सेंटर एट रेडिकल सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम इट टू एनी ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट ऑल द थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। ओके, सो अभी कोई डाउट? फिर एक सातवां बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा सा पॉइंट और है, तो पहले आप ये 6 देखिए, एक एक करके हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, याद रखिए। दूसरा पॉइंट सिर्फ इसलिए बताया कि मिड पॉइंट से पास करे, ये जरूरी नहीं होता है। ओके, रेडिकल एक्सिस का क्वेश्चन हर बार गलत हो जाए बेटा, देख रेडिकल एक्सिस से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अभी क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, अगर न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल तो आप आसानी से कर पाओगे आयुष्मान, डोंट वरी, अभी समझ रहे हो आप। नेक्स्ट, अगर दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं तीसरे सर्कल को, देन इन दोनों की रेडिकल एक्सिस तीसरे सर्कल के सेंटर से पास करती है। ओके, चौथा पॉइंट, अगर सेंटर्स नॉन कोलिनियर हैं तो दे विल इंटरसेक्ट and the intersection point of these radical axes is called radical center। okay, and अगर हम ऐसा सर्कल बनाते हैं, this circle is called radical circle
and this will cut all the three circles orthogonally. If three centers are collinear, then the radical axis will be parallel. Hence, we can say radical center does not exist. So, any doubt? देखिए एक बार, फिर हम एक सातवां पॉइंट और है उसे डिस्कस करेंगे, वो बहुत अच्छा पॉइंट है. चलिए, एनी डाउट अभी तक? जल्दी से बोलिए, 30 सेकेंड्स इज द टाइम. जल्दी से मुझे बताइए, आपको कोई डाउट है? क्वेश्चन तो हो जाएंगे, प्रॉपर्टी समझ में आना और याद रखना इंपॉर्टेंट है. ओके दीपांशु, नो डाउट. चलिए बाकी बच्चे, पार्थ, सिद्धि, आयुष्मान, सूरज, गुड. The radical center of three circles described on the sides of a triangle as diameter is the orthocenter of the triangle. देखिए भाई, एक ट्रायंगल है, अब इसके साइड्स को डायमीटर लेके हमने सर्कल बनाया, तो ये जो सेंटर है ये इन दोनों साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा. तो यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. बचपन में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम. यानी ये जो लाइन है ये बेस के पैरेलल हो गई, यानी लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल्स. ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए आप, यहां से एक लाइन आई, ये क्या हो जाएगी बच्चों? रेडिकल एक्सिस. ये हो गई रेडिकल एक्सिस. और हमें अभी बताया गया कि रेडिकल एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर होती है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये बेस के भी परपेंडिकुलर हो गई. अब बेस के भी परपेंडिकुलर हो गई तो क्या हम इसे एल्टीट्यूड बोल सकते हैं? यानी मैंने यहां ये प्रूव किया कि इस केस में रेडिकल एक्सिस और एल्टीट्यूड एक ही बात है. अब रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? रेडिकल सेंटर. और एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर. सो वी कैन से दैट रेडिकल सेंटर इज द ऑर्थो सेंटर. याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा. रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर विल बी ऑप्शन ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड. तो डायरेक्ट आंसर ऑर्थो सेंटर. ऑल्दो आपको समझ में आना चाहिए. तो आ गया समझ में? पूछना है किसी को? हमने प्रूव किया कि रेडिकल एक्सिस इज द एल्टीट्यूड. ओके, एनी कंफ्यूजन? Then we'll move to question. Find the radical axis of the following circles. दोनों का रेडिकल एक्सिस निकालना है. ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. यहां सेम नहीं है तो पहले कोफिशिएंट सेम बनाइए और क्वेश्चन कीजिए. जल्दी से करके बताइए. रेडिकल एक्सिस प्लीज एक बार फिर से. अरे बाप रे सूरज, देखो बेटा, आप ऐसे समझो, यहां पे एक सर्कल बनाया गया है, और एक और सर्कल है ऐसे. वैसे तो एक तीसरा भी है, अभी हम तीसरा नहीं बना रहे, दो ही बनाया हमने. तो ये जो है ये हो गए इन सर्कल के सेंटर्स, और ये इन साइड्स के मिड पॉइंट हो गए. तो मिड पॉइंट थ्योरम से कैन आई से दिस इज पैरेलल टू द बेस. ये बेस के क्या हो जाएगी? पैरेलल. तो और हमने पढ़ा है ये जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन के रेडिकल एक्सिस क्या होती है? परपेंडिकुलर. तो बेस के भी परपेंडिकुलर होगी, बेस के भी परपेंडिकुलर होगी, तो ये एल्टीट्यूड हो गई. तो रेडिकल एक्सिस इज बेसिकली एल्टीट्यूड. रेडिकल एक्सिस इज एल्टीट्यूड. देन वी कैन से दैट रेडिकल सेंटर इज ऑर्थो सेंटर. सूरज, फिर भी आप एक काम कीजिएगा, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. ओके, सो फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू सर्कल्स. जल्दी से आंसर बताइए. मैंने क्या किया भाई? पहले वाली सर्कल की इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके सूरज, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12y प्लस 60. आई होप मयंक आपका आंसर गलत, प्रिंस आपका आंसर गलत है. आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है, और ये बहुत आसान सी कैलकुलेशन है बेटा, गलती नहीं करो. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो विल गेट 9x. आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया 9x,
प्लस 12y माइनस 55 इज इक्वल्स टू 0। आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है, इसको सब्ट्रैक्ट करने में प्रिंस। मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 एंड देन सब्ट्रैक्ट। ओके, आगे बढ़े। 9x प्लस 12y माइनस 55 इज इक्वल्स टू 0। किस किस का आंसर आ गया ये? और देखिए लास्ट में अभी हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्कल। मैं वहां पे आपको बहुत शानदार टिप देने वाला हूं जो आपको बहुत काम आएगी। इसका आंसर, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष्मान मेरा आ गया था, गुड। बाकी बच्चे चलिए जल्दी से ये बताइए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट नहीं हो रहा। अरे क्यों नहीं हो रहा भाई? करना क्या है इसमें? रेडिकल एक्सिस निकालनी है। s माइनस एच डैश इज इक्वल टू 0। तो मैंने इस सर्कल में से इस सर्कल को माइनस कर दिया। सिंपली कैसे किया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9x प्लस 12y माइनस 55। ये क्यों नहीं हो रहा? और अगर हो गया था तो बताना है बच्चों। ओके, चलिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच वेयर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू दीज 3 सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। 3 सर्कल पे लेंथ इक्वल चाहिए, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? रेडिकल सेंटर। तो आप 2 रेडिकल एक्सिस निकालिए किन्हीं भी 2 सर्कल से और दोनों को सॉल्व कीजिए। तो रेडिकल सेंटर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? जल्दी बताना है। दो रेडिकल एक्सिस निकालो, कोई सी भी 2 निकाल सकते हो आप। ऑब्वियसली वो कॉन्करेंट होती हैं, फिर भी कंफर्म करना है तो आप तीनों भी निकाल सकते हैं। तो मैंने पहले तो सेकंड और थर्ड मुझे आसान सा दिख रहा है, तो मैंने सेकंड में से थर्ड माइनस किया तो आई गेट 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अरे वाह, एक आंसर भी आ गया है। सो y इज इक्वल्स टू 1। दीपांशु मेरा भी y तो 1 ही आया है बेटा। सूरज आपका आंसर बी, यस। अब हमने क्या किया, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो विल गेट 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1 रखिए, यू विल गेट x एज 2। सो पॉइंट विल बी 2,1। बी 100%। ओके भाई, 100% नहीं बेटा, 110% सही है आपका आंसर। सिद्धि गुड। ओके चलिए, तो ये था रेडिकल एक्सिस। अब हम आते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक पे। ये है फैमिली ऑफ सर्कल्स। आपको याद है मैंने लाइंस में आपको बताया था फैमिली ऑफ लाइंस। देखिए एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें 2 बातें पता होनी चाहिए थी। एक बात पता थी तो हम उसे बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। यहां पे सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर कोई भी 2 देता है, जैसे यहां पे कहा गया कि 2 सर्कल्स हैं, दोनों कट कर रहे हैं। अब इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P और Q, इससे आप कितने सर्कल्स बना सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल्स। अरे समझ में नहीं आता? अरे आएगा भाई। P और Q, देखो दीपांशु अपने को पहले से दरवाजे बंद मत करो, ये तो मुझे आता ही नहीं तो आएगा ही नहीं। अरे भाई आएगा, कोशिश तो करें। PQ 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास। कोई बात नहीं, फैमिली ऑफ लाइंस नहीं आई थी, अभी ये आ जाएगा, चिंता नहीं करो। और अभी देखना है क्वेश्चन आप ही करके दिखाओगे, मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा हुआ या नहीं। तो 5 मिनट वेट करो, पहले पढ़ते हैं अपन। द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स s इज इक्वल टू 0 एंड h डैश इज इक्वल टू 0। तो अब इन 2 पॉइंट से कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट। तो उनकी इक्वेशन हम लिखते हैं बच्चों s प्लस लैम्डा h डैश इज इक्वल टू 0। हाँ ये ध्यान रखिएगा, लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? अगर -1 हो गई बच्चों तो ये तो रेडिकल एक्सिस बन जाएगा, लाइन आ जाएगी। तो s प्लस लैम्डा h डैश इज इक्वल टू 0। अब सर लैम्डा कैसे निकालेंगे? भाई लैम्डा आपको क्वेश्चन में अलग से कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी,
उससे आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अब देखिए अगर ये दो सर्कल ना होके एक सर्कल और एक लाइन है, एक लाइन कट कर रही है, तो हम लिख देंगे एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए इससे कितने सर्कल, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है भाई इनफाइनाइट सर्कल कैसे बनेंगे, एक ऐसे बना दो और ऐसे, यू कैन ड्रॉ सच इनफाइनाइट सर्कल्स। अब देखिए एक पॉइंट और है, एक लाइन एक सर्कल को टच कर रही है किसी पॉइंट पी पे, तो इस सर्कल को इसी पॉइंट पी पर टच करने वाले हम कितने सर्कल्स बना सकते हैं, अगेन वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सच सर्कल्स, 1 2 3 एंड सच इनफाइनाइट सर्कल्स। उनकी इक्वेशन भी हम कैसे देंगे, एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, where the value of lambda can be find using extra information given in the question। अच्छा, यहां इन दोनों केस में लैम्डा -1 हो सकता है, यहां लैम्डा कुछ भी हो सकता है। लैम्डा -1 हमने सिर्फ इस केस के लिए मना किया है क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगी, रेडिकल एक्सेस। ओके, सो सिंपल एस प्लस लैम्डा एच डैश और एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। ओके, एस जी डिफरेंट रेडियस के, हाँ बेटा डिफरेंट रेडियस सेम भी हो सकती है, रेडियस हार्डली मैटर्स, हमें तो दो सर्कल चाहिए, तो दो सर्कल जो कि कट कर रहे हैं, या एक सर्कल और एक लाइन कट कर रही है, तो आपको यूज करना है एस प्लस लैम्डा एल इफ इट इज लाइन, इफ देर आर टू सर्कल्स देन यू शुड यूज एस प्लस लैम्डा एच डैश। ओके, समझ में आया, आई होप दैट इज क्लियर। दीपांशु, चलिए दीपांशु अब ये क्वेश्चन करिए, आप करिएगा, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1,1, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि ये सर्कल 1,1 से पास कर रहा है, और कहां से पास कर रहा है, इन दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो हम लिखेंगे एस प्लस लैम्डा एच डैश, आगे अपने आप करेंगे, आगे सर कोई हेल्प नहीं करने वाले, और सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर करेगा, सबसे पहले आंसर करेगा दीपांशु, जिसने कहा मुझे समझ नहीं आता। सो दीपांशु एक बार बोलो यस सर, करोगे या नहीं, एस प्लस लैम्डा एच डैश इज इक्वल टू 0। देखिए वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, 1,1 से पास करे या कुछ और, तो आप 1,1 से पास कराइए और क्वेश्चन कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। दीपांशु यस और नो, व्हाट इज लैम्डा, बेटा लैम्डा इज अननोन, तभी तो इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अब आपको एस प्लस लैम्डा एच डैश करना है, देखिए हमने क्या लिखा, एस प्लस लैम्डा एच डैश इज इक्वल टू 0, वेयर द वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन बी फाइंड यूजिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अब यहां पे लैम्डा क्या कैसे निकालोगे, एस प्लस लैम्डा एच डैश लिखा, 1,1 से पास कराओ, यानी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस लैम्डा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब 1,1 रखिए, दीपांशु आपने आंसर किया ये ए, मुझे नहीं पता सही है या नहीं, आप तो बोल रहे थे आपको समझ में नहीं आएगा, बी 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 बी, अरे वाह, देखो फिर जल्दी कर रहे हो आप, जल्दी नहीं करो, यहां पे ये 30x होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ध्यान देना, इट शुड बी 30x। ओके, so if you put 1,1 then we'll get 1 plus 1 plus 13 minus 3 plus lambda के साथ क्या आएगा, 2 plus 2 plus 4 minus 7 minus 25 is equals to 0। so we are getting 15 minus 3 12 plus lambda, lambda के साथ क्या आ रहा है, 8 minus 7 1 minus 24 is equals to 0। so I think lambda आ रहा है माइनस हाफ, ये माइनस हाफ यहां रख दीजिए, lambda is half, lambda is half, हाफ रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सो फाइनली हमारा आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस हाफ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x minus 7y minus 25 is equals to 0। so 4x square plus 4y square plus 36 plus 13 into 26,
So plus 30x minus 13y minus 25 is equals to 0. Okay, so answer should be option B. B should be our answer. हो गया, दो बच्चों ने किया है, बाकी बच्चे देखो मैंने बोला अगर हो जाए तो भी बताना है, नहीं हो तो भी बताना है, दोनों ही केस में आप मुझे आंसर करेंगे. सिंपल एस प्लस लैम्डा एच डैश इज इक्वल टू 0, लेकिन बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था. ओके चलिए आगे बढ़े. एवरीवन हैज सॉल्व्ड दिस. एस प्लस लैम्डा एच डैश इज इक्वल टू 0. आयुष्मान व्हाट अबाउट यू? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. नहीं हुआ, अरे अब समझ में आ गया. प्रिंस दैट इज क्लियर. अरे कॉन्फिडेंस यार, तुम्हारा काम आंसर करना है भाई, तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो बोलो. चलिए अब एक लाइन एक सर्कल को कट कर रही है और 1,2 से पास कर रहे हैं. चलिए तो s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0. कौन सा हम ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कॉन्फिडेंस नहीं है? एक आंसर ही तो करना है. चलिए प्रिंस आप इस क्वेश्चन को देखिए. s प्लस लैम्डा एल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 21 प्लस लैम्डा 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. बिल्कुल करिए. यहां से लैम्डा निकालना है, आंसर आ जाएगा. फिर मैं आपको एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कराने वाला हूं लास्ट में. बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो. दीपांशु ने आंसर किया है बी. देखिए ये वो बच्चा है जो बोल रहा था 5 मिनट पहले ये तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा, और दोनों बार उस बच्चे ने सही सबसे पहले आंसर किया है. वेरी गुड दीपांशु. सिद्धि, एजे. एजे बेटा नाम बताइए अपना. 1 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 12 माइनस 21 प्लस लैम्डा 3 प्लस 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो यहां पे आ रहा है माइनस 11 माइनस 32 प्लस 16 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0. तो आई होप लैम्डा की वैल्यू आ रही है 2. आप सबका भी 2 ही आ रहा था. अरे वाह 2 आ रहा है. गुड. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 21 प्लस 2 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 5 is equals to 0. So you can solve it. We'll get x square plus y square minus 4x plus 6x, so plus 2x plus 2y minus 21 plus 5, so minus 11 is equals to 0. तो बच्चों आंसर आना चाहिए हमारे हिसाब से बी. यस, आप सबने भी बी किया है. वेरी गुड. क्लियर ऑल. अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे. देखिए, अ सर्कल ऑर्थोगोनल टू द सर्कल हैविंग एंड्स ऑफ अ डायमीटर दिस एंड दिस एंड टचिंग दिस लाइन एट द पॉइंट 1,-1. अब एक सर्कल है जो कि इस सर्कल को, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं ये और ये, को ऑर्थोगोनल कर रहा है और इस लाइन को पॉइंट 1,-1 पे टच कर रहा है. ओके, ऑप्शन बहुत सही देते हो आप. किस तरह से? देखो, ऑप्शन टीचर ऐसे देता है जिससे आपका आंसर, देखिए एग्जामिनर बहुत चीजें चेक करना चाहते हैं, तो एग्जामिनर ये भी देखते हैं कि आपने आंसर, अपना एक्यूरेसी लेवल क्या है, आपने कहीं जल्दबाजी में बी या सी तो नहीं कर दिया. ओके, सिर्फ माइनस प्लस के मिस्टेक पे, वो दिखने में लगभग सेम होते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. चलिए मैं एक कंसेप्ट सिखाता हूं आपको. इसे हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल कॉन्सेप्ट. आपको एक लाइन दी हुई है, अब एक कोई दूसरा सर्कल है, वो इसको इस पॉइंट पे टच कर रहा है. तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को भी एक सर्कल मान लेते हैं. पॉइंट को सर्कल मानेंगे तो सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? 0. ध्यान से सुनना है आप सबको. ओके, ध्यान देना. मैं 2 मिनट के लिए चैट ऑफ कर रहा हूं, आप सबको ध्यान देना है. इसे हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल कॉन्सेप्ट. ध्यान से सीखेगा.
तो जब भी एक सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है एक पॉइंट पे और हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 लेके करेंगे तो 3 अननोन हो जाएंगे। यहां पे ध्यान से सीखिएगा, हम एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका नाम होगा पॉइंट सर्कल कंसेप्ट। तो हम इस पॉइंट को एक सर्कल मान लेते हैं, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, भाई रेडियस 0 है। अब अभी हमने पढ़ा s प्लस लैम्डा एल, तो 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऐसे सर्कल की जो कि इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बेटा 2x के साथ आ रहा है लैम्डा माइनस 1 प्लस 2y के साथ आएगा 3 लैम्डा बाई 2 प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई इस सर्कल की इक्वेशन। ओके, तो अब ये सर्कल क्या कर रहा है, एक दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। उसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। अब आप देखिए इस पॉइंट सर्कल कंसेप्ट से आपके पास एक ही अननोन बचा लैम्डा, अदरवाइज इसमें 3 अननोन हो जाते, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती। तो अब मैं चैट ऑन कर रहा हूं, किसी को नहीं समझ में आया हो तो रिप्लाई करना। नाउ चैट इज ऑन, यू कैन आंसर। पॉइंट सर्कल कंसेप्ट तो कब यूज करेंगे, जब भी एक लाइन को एक सर्कल एक पॉइंट पे टच कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है एक सर्कल को एक सर्कल टच कर रहा हो। एक बार फिर से देखिए, आपको कहा जा रहा है एक लाइन है, ध्यान से सीखिएगा, एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैंने पॉइंट ना मान के पॉइंट सर्कल मान लिया है। तो x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ध्यान से सीखिएगा, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये एक सर्कल और एक लाइन पे टच करने वाले कितने सर्कल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो उनकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे बच्चों, s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके लैम्डा के लिए कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, वो किस तरह से दी हुई है कि ये एक दूसरे सर्कल को कैसे कट कर रहा है, ऑर्थोगोनली। उसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो डायमीटर फॉर्म से। अब ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो यू कैन यूज 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। मतलब सर जिससे लैम्डा निकालते हैं उसको ही पुट करना है। नहीं, ये वाली बात मुझे सूरज आपकी बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला एक पॉइंट है और एक सर्कल है, तो एक लाइन है, s प्लस लैम्डा एल यूज कर सकते हो पॉइंट को पॉइंट सर्कल मान के। आई होप दैट इज क्लियर। आप काफी बच्चों ने दोबारा पूछा था, एस के, आयुष्मान, प्रिंस, यस पॉइंट को, यस यस आप पॉइंट के भी लैम्डा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं 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 भाई, पॉइंट को पुट करोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, पॉइंट नहीं पुट करना है। ये तो यूज हो गया, ये दो इंफॉर्मेशन हैज बीन यूज्ड। अब इसका खेल नहीं बचा, खेल बचा है इस इंफॉर्मेशन का जो बची हुई है। पॉइंट पुट करोगे तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, पॉइंट पुट नहीं करना है। वहां पे तो उन क्वेश्चंस में पॉइंट दिया हुआ होता था, यहां वो इंफॉर्मेशन कैसे भी हो सकती है। तो अब उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो जी1 की वैल्यू हम निकालें तो है लैम्डा माइनस 1 और g2 की वैल्यू है 1। अब f1 की वैल्यू क्या है, 3 लैम्डा बाई 2 प्लस 1 और f2 की वैल्यू है माइनस 1 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। तो c1 है लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, सो विल गेट 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 1। तो यहां से आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा आ रहा है माइनस लैम्डा 2 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू आ रहा है माइनस 3/2। रख दीजिए, क्लियर, गॉट कंफ्यूज, डू नॉट आउट द पॉइंट। ओके, सो लैम्डा सबका माइनस 3/2 आया है, जल्दी से बताइए, लैम्डा माइनस 3/2 पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। तो दीपांशु अब बताइए, आपको समझ में आया फैमिली ऑफ सर्कल्स?
तो बेटा अब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो ऐसा बोल सकता है ये सर्कल इसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, किसी पर्टिकुलर लाइन पे लाई कर रहा है, या ये लाइन उसका डायमीटर है तो सेंटर सेटिस्फाई करा देंगे। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपको याद क्या रखना है, एस प्लस लैम्डा एच डैश इज इक्वल टू 0 या एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। Okay, so I hope this class is clear to you. So you can give all India mock test जो कि कल होने वाला है, और 11th क्लास के लिए पार्ट टेस्ट है जो कि होने वाला है संडे को। दैन वी हैव फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट भी आप दे सकते हैं, जैसा भी एक बच्चे ने बोला। 25 को जेई है मेरा। आयुष्मान, ऑल द बेस्ट टू यू। वैसे हम कल भी एक क्लास लेंगे, कल हमारी क्लास होगी, कल विल स्टार्ट पैराबोला। ओके, and you can solve previous year papers as well. Tomorrow our class is on parabola. Parabola को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। कल हम पैराबोला 1 देखेंगे। हम देखेंगे पैराबोला होता क्या है, इसकी इक्वेशंस क्या होती हैं, और इसके वेरियस एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो कल दोपहर में मिलते हैं 3 बजे। सो टेक केयर, एंड जिन बच्चों का जेई का पेपर है, ऑल द बेस्ट टू यू। बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड इवनिंग। Thank you and all the best. Bye. Take care.